हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज हम कंपटीशन के हिसाब से कंपटीशन के प्रोस्पेक्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है वॉइस। देखिए, ये एसपी बख्शी जनरल इंग्लिश ग्रामर हिंदी में सेकंड नंबर पर इसका चैप्टर है। और वॉइस देखिए, वॉइस दो तरह की होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। मेनली एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमारे पास एक सेंटेंस आ जाता है, वो मोस्टली एक्टिव वॉइस में होता है और एग्ज़ाम में कहते हैं कि हमें पैसिव में बनाना है। अब आप एक एग्ज़ाम्पल को देखिए। राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, ए लेटर इज रिटन बाय राम। इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? मीन्स तो दोनों में एक ही है, लेकिन क्या हुआ, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट पहुंच गया, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट पहुंच गया। और वर्ब के प्लेस में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने वर्ब की फॉर्म चेंज की, हमने उसे पास्ट पार्टिसिपल में बना दिया। इट मीन्स हमने उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना दिया। इस सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है SO एंड OS। SO और OS का क्या मतलब है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अगर एक्टिव वॉइस आएगा वो उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पैसिव आया तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो हमें इसे इंटरचेंज करना है, OS एंड SO, इसे ध्यान रखना। देखिए, वाक्य मैंने अभी जो बताया था आपको, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, इसमें हमने क्या किया? पैसिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट को पहुंचा देंगे ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को पहुंचा देंगे सब्जेक्ट की जगह, और जो वर्ब होगी वर्ब के फॉर्म में अंतर करेंगे, लेकिन वर्ब का जो स्थान होगा वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए किस तरह बनेगा सेंटेंस। ए लेटर इज रिटन बाय राम। राम एक पत्र लिखता है, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन हमने सिर्फ चेंज क्या किया, एक्टिव से हमने पैसिव बना दिया। जो एक्टिव होता है, एक्टिव वॉइस, इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। तो जो पैसिव होगा ये स्टार्ट होगा विद ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होगा, पैसिव होगा ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट। अब देखिए इसका फॉर्म कैसे हम चेंज करेंगे। मेनली जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, वो इस फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे, ये है एक्टिव में, क्योंकि इसमें स्टार्ट क्या हुआ, सेंटेंस सब्जेक्ट से। अब हमें अगर इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पहले ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। जो यहाँ पर वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी, ये हम वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले बाई यूज़ करेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट। ये इसका बेसिक फॉर्म है, ये हमें मोस्टली सभी को पता है। जो भी ग्रामर पढ़ रहा है या जिसने थोड़ा बहुत भी ग्रामर पढ़ा हुआ है, उसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में ये जनरल नॉलेज सबको है। तो एक्टिव से पैसिव इस तरह बनाएंगे, ऐसे मैंने आपको बताया।
देखिए कुछ सेंटेंस है, अब हमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी ये वर्ब हैं ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलती है। देखिए अगर सेंटेंस इंडेफिनिट में है, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन ही टेंस हैं। तो इसका इंडेफिनिट में है, अगर प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, आर, एम। पास्ट में है तो यूज होगा वाज, वर। फ्यूचर में है तो विल बी, शैल बी। अब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट के ही कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे तो हो जाएगा इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। पास्ट का ही कॉन्टिन्यूअस है तो वाज बीइंग, वर बीइंग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस जो होगा अगर फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस आ गया तो ये हम पैसिव इसका नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना, इसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे। अब कॉन्टिन्यूअस हुआ, परफेक्ट देखिए, अब परफेक्ट जो होंगे परफेक्ट, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है, बस ध्यान रखना बी हम इसमें यूज़ कर देंगे। प्रेजेंट है हैज़ और हैव का, हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट है तो हैड बीन, फ्यूचर है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ध्यान रखना वो नहीं होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा, 3 परफेक्ट के और 1 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो 12 जो टेंस हैं, जो फॉर्म्स हैं अलग अलग टेंस की, जो 12 हैं तो उनमें हम सिर्फ 8 का बनाएंगे, 4 का नहीं बनाएंगे। कौन कौन से सेंटेंस हैं जो 4 नहीं बनेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनको हम चेंज नहीं करेंगे वो पैसिव वॉइस में। और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ टेंस बना के देख लेते हैं, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। सी टॉट मी, he is doing work. They were playing a match. देखिए अब ये हम सिंपली आप ईजिली इन्हें बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे? जैसे मी है, मी को कन्वर्ट करते हैं आई में। ये कुछ बेसिक रूल हैं, ये आप देखेंगे। जैसे आई है तो आई को मी में, वी है तो अस में, यू को यू में, शी, हर, इट, दे, देम। तो ये मोस्टली वह सभी को पता है, ये नॉर्मल सा फॉर्म है कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं
तो आई को मी को आई में, वी अस वी यू, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा। सी को हर में, हर को सी में, ही है तो हिम, और हिम है तो ही, दे है देम, देम है तो दे, इट है तो को, ऐसे ही। तो ये तो हमें पता ही है। तो जैसे आई है मैंने बताया चेंज करेंगे आई। अब यहाँ पर टॉट है, सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था क्या यूज होगा, वाज या वर, वाज या वर। तो यहाँ पर आई वाज टॉट बाई हर, आई वाज टॉट बाई हर। अब ही इज डूइंग वर्क, वर्क मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग हो जाएगा, द वर्क इज बीइंग डन। अब ये थर्ड फॉर्म लगेगी बाई हिम। हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। दे वर प्लेइंग ए मैच वाज प्लेड, थर्ड फॉर्म फिर से, सॉरी, ए मैच। अब वाज है, वाज और वर इट मीन्स परफेक्ट, ओ कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज बीइंग। मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस में BING का यूज हो जाता है, बीइंग का। ए मैच वाज बीइंग प्लेड, और बाई का तो यूज हो गई, दे का मैंने बताया, दे का देम। इनका बेसिक फॉर्म हो गया। ये आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ईजिली ये सब समझ में आ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, जो पैसिव होगा, कुछ एक्सेप्शंस केस को छोड़कर, वो हम बाद में देखेंगे इम्परेटिव टेंस में, कि कुछ इम्परेटिव सेंटेंस में हम बाद में देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन केस को छोड़कर सभी केसेस में जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब है सिर्फ उसी को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। इंट्रांसिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। जिसमें अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, और वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये नॉर्मल फंडा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये यहाँ पर ये टॉपिक तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसकी एक एक्सरसाइज है, वर्कबुक एक्सरसाइज फर्स्ट, जो ए इसकी एक्सरसाइज है वो आप ध्यान से करना। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। इसका पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। तो जितना भी मैंने इतना पढ़ाया है उसे आप एक्सरसाइज ध्यान से करना। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें अगर वीडियो पसंद आए, और कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ शोभिता अग्रवाल। थैंक यू।